जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। आज का दिवस बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है और आज यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। नौरंगदेसर में अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां पर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण वो करने वाले हैं, जो कि अमृतसर से जामनगर तक जो है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को जोड़ता हुआ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है और बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें जो दूरियां हैं वो कम हो जानी है और जो है स्पीड बढ़ जानी है। और इसी तरह से 450 करोड़ रुपए की लागत से बीकानेर का रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण और नवीनीकरण उसका होना है और पूरा एक आधुनिक तरीके से डेवलप होना है। और इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण कार्य चूरू से रतनगढ़ जो रेलवे लाइन है उसके दोहरीकरण का कार्य का भी शिलान्यास वो करने वाले हैं। इस खास कार्यक्रम को दिखाने के लिए मैं रतनगढ़ के रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे आप बैनर लगा हुआ देख सकते हैं। एक तस्वीर जहां पर दिखाई भी गई है किस तरह से दोहरीकरण का कार्य होना है। लगभग 43 किलोमीटर की दूरी जो चूरू से रतनगढ़ तक के लिए है और इसका शिलान्यास भी आज वर्चुअल रूप से बीकानेर नौरंगदेसर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से करने वाले हैं। तो इन यात्रा बेहतर संकल्प, बेहतर संपर्क और भारतीय रेल का यही संकल्प और भारतीय रेल के निरंतर बढ़ते विकास के कदमों में कल ही जोधपुर से साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, वर्चुअल रूप से जो उसका शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से किया था। रतनगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का दृश्य, जहाँ पर स्वागत द्वार बना हुआ है सुस्वागतम का, और कार्यक्रम को भी समझाया गया है। चूरू रतनगढ़ रेलखंड दोहरीकरण का कार्य आरंभ होने जा रहा है। और किस तरह का एक वर्ल्ड क्लास बीकानेर का रेलवे स्टेशन अब बनेगा आधुनिक, उसका एक रिव्यू बनाया गया है, एक 3D मैप बनाया गया है। बीकानेर का रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होना है। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बीकानेर रेलवे स्टेशन पूरा मॉडिफाइड बनना है, जिसका भी आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौरंगदेसर टोल प्लाजा से करेंगे। ये एक मॉडल है जो कि बीकानेर रेलवे स्टेशन का पेश किया गया है, जिस तरह से पूरा एक मॉडिफाइड बीकानेर रेलवे स्टेशन बनना है। और यह है उत्तर पश्चिम रेलवे का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जिसमें बीकानेर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास और चूरू रतनगढ़ रेलखंड दोहरीकरण का जो एक सेल्फी पॉइंट यहाँ रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। अभी यही नज़दीक बीकानेर में मैं आया था और बहुत अच्छी रोड साइड रेलवे स्टेशन में यहाँ बनाई गई है, जो विशेष रूप से जो टूरिज्म के लिए जो आएंगे उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये हाईवे नरेंद्र मोदी जिसका गुजरात के लोकार्पण करने पहुंचे हैं, जो कि 3153 जामनगर से अमृतसर हरित ऊर्जा गलियारा चरण का निर्माण हाईवे तैयार हुआ है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। किलोमीटर का ट्रांसमिशन सिस्टम और बीकानेर में 30 बिस्तर वाले ESIC हॉस्पिटल का निर्माण और जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है उनमें शामिल है रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और चूरू रतनगढ़ रेल मार्ग का दोहरीकरण। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रिमोट कंट्रोल के द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। जिनमें जामनगर से अमृतसर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बीकानेर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण
और चूरू रतनगढ़ रेल मार्ग का दोहरीकरण का रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी शिलान्यास किया है। अगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के राजस्थान राज्य से गुजरने वाले 502 किलोमीटर लंबे और 11,125 करोड़ रुपए लागत मूल्य के एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण हो रहा है। इसके निर्माण से अमृतसर से जामनगर के बीच की यात्रा का समय 23 घंटे से 12.5 घंटे रह जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए 25 विश्व स्तर की वे साइड अमेनिटीज स्थापित की जा रही हैं। पीएम गति शक्ति मिशन अंतर्गत ये गलियारा 7 बंदरगाहों, 9 प्रमुख हवाई अड्डों, रक्षा हवाई पट्टियों तथा 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ देश की पंजाब, राजस्थान और गुजरात स्थित 3 प्रमुख रिफाइनरी को जोड़ता है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिलों में लगभग 900 करोड़ रुपए के निवेश मूल्य की 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट तथा चूरू से रतनगढ़ 43 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंतर्गत स्टेशन बिल्डिंग को भूतल व 9 मंजिला बनाया जाएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल और प्ले एरिया जैसी सहूलियतों के साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चूरू से रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण से बीकानेर, हिसार और डेगाना की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इस दिशा में ये सड़क और रेल परियोजनाएं राजस्थान के आर्थिक सामाजिक परिवेश को अधिक समृद्ध करेंगी। विकास की राजस्थान नई के सौगात रतनगढ़ रेलवे स्टेशन इस पर चूरू रतनगढ़ को रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लाइव टेलीकास्ट निरंतर यहाँ पर प्रयास करता है। किया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र मोदी के कर बीकानेर और कमलों से राजस्थान के लिए वर्चुअल रूप से 24,000 जिसका शिलान्यास किया गया है। करोड़ मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहां रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1,000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए। और विद्युतीकरण का कार्य यहाँ रतनगढ़ में कंप्लीट हो चुका है और अमृत भारत स्टेशन योजना में भी रतनगढ़ सेलेक्ट है, जहाँ इस बिल्डिंग का भी नया काम यहाँ पर होना है। बहुत सारे विकास कार्य रतनगढ़ में होने हैं और इसी तरह से जो लाइव टेलीकास्ट दिखाने का जो ये कार्यक्रम है चूरू के रेलवे स्टेशन पर भी चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जामनगर से अमृतसर 6 लेन ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जहां पर किया गया, वहीं रतनगढ़ से चूरू जो रेलवे लाइन है उसका दोहरीकरण का जो है बटन दबाकर नौरंगदे से टोल प्लाजा से बीकानेर से वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया और आने वाले कुछ ही दिनों में रतनगढ़ से चूरू 43 किलोमीटर की जो रेल लाइन है वो दोहरीकरण होगा और यहाँ पर विद्युतीकरण का काम है वो पहले से यहाँ पर पूरा हो चुका है। और जैसे ही जोधपुर तक जो विद्युतीकरण का कार्य पूरा होगा उसके साथ ही विद्युत ट्रेनें भी यहाँ से दौड़ती हुई नजर आएगी और चूरू से जो रतनगढ़ का जो पार्ट है उसमें बीकानेर की तरफ से, हिसार की तरफ से, दिल्ली की तरफ से और डेगाना सुजानगढ़ की तरफ से हर तरफ से ट्रैफिक होता है। इसलिए इस लाइन को पहले
जो है लिया गया इस फेज़ में, और फिर और लगातार इस पर काम होना है और दोहरीकरण का कार्य और भी आगे होना है। और यहाँ पर जो रतनगढ़ के रेलवे स्टेशन पर इसका जो सीधा प्रसारण यहाँ पर वर्चुअली किया गया, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शिलान्यास रतनगढ़ चूरू रेलखंड के दोहरीकरण का किया गया। रतनगढ़ के रेलवे स्टेशन से मैं नागेश कुमार कौशिक, मेघकांत बिमवाल के साथ आप सभी का धन्यवाद।